खबर शिमला से है। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत अनशन पर बैठे हैं कांग्रेस के नेता। रिज मैदान पर कांग्रेस के नेता अनशन पर बैठे। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अनशन किया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार की ओर से इसका नेतृत्व किया जा रहा है। रजनी पाटिल और साथ ही सीएम सुक्खू भी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल हुए। तो कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। रिज मैदान पर कांग्रेस के नेता अनशन पर बैठे हैं। सीएम सुक्खू भी इस दौरान मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय गुप्ता भी जो है इस दौरान उनके साथ ही मौजूद हैं। तो रिज मैदान पर कांग्रेस के नेता अनशन पर बैठे। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ही अनशन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने नेतृत्व किया है। रजनी पाटिल, सीएम सुक्खू भी शामिल हुए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल हुए हैं। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इस अभियान में शामिल हुए हैं। मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस के नेता रिज मैदान पर अनशन पर बैठे हैं। तमाम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो इस अनशन में शामिल हुए हैं। सीएम सुक्खू भी इस अनशन में शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, साथ ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और अन्य नेता भी इस अनशन में शामिल हुए हैं। कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन मनरेगा को लेकर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में शिमला में भी इसका असर दिखाई दे रहा है और शिमला में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी अनशन पर रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने हाथों में तख्तियां लेकर बैठे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कांग्रेस का मनरेगा को लेकर जो अभियान है वो लगातार जारी है और इस अभियान के तहत अनशन भी किया जा रहा है। रिज मैदान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हम देख रहे हैं तस्वीरों में बैठे हैं। क्या ताजा तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए 2 घंटे का उपवास रखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उसमें कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विनय कुमार और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो रिज मैदान पर 2 घंटे के उपवास के लिए बैठे। हालांकि अब ये उपवास जो है वो उपवास से उठ गए हैं सभी मंत्री और जो कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही जो जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी इसमें मौजूद रहे और प्रदेश के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे और इस मैदान पर ही महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष ये उपवास रखा गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ अभियान पूरे देश में चलाया है और इसी कड़ी में आज पूरे देश में जो उपवास का कार्यक्रम था और जो बड़े नेताओं की प्रतिमाएं हैं उनके समक्ष जो है वो ये उपवास किया गया है। तो रिज मैदान पर भी इसी तरह का उपवास रखा गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो पहले 100% केंद्र सरकार मनरेगा योजना में देती थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर जयराम जी कर दिया गया है और महात्मा गांधी का नाम भी उसमें हटाया गया। साथ ही 90-10 का अनुपात रखा गया है, यानी 90-10 के अनुपात में 90% केंद्र और 10% पैसा राज्य सरकार को खर्च करना पड़ेगा। तो ये आरोप जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को देने की, गांव के लोगों को रोजगार देने की योजना को खत्म करने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। और इसी तरह से जो प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल हैं उन्होंने भी कहा कि सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ये योजना थी, उनके द्वारा शुरू की गई थी। उनका एक बड़ा सपना था कि गांव के लोगों को रोजगार पहुंचाया जाए, लेकिन अब योजना एक तरह से खत्म कर दी गई है और उसका नाम भी बदल दिया गया है, उसका पूरा स्वरूप बदल दिया गया है। तो अब लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी, गांव की ओर जाएगी और हिमाचल प्रदेश में गांव-गांव तक इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि मनरेगा योजना को बंद करने से, मनरेगा योजना का नाम बदलने से, उसके स्वरूप को बदलने से कितना नुकसान लोगों को हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी अभियान जो है वो चला रही है और आने वाले दिनों में इस अभियान को तेज भी किया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि पूरे देश में ये अभियान चलाया है और अभी भी आने वाले दिनों में इसी तरह के अभियान के तहत बड़े कार्यक्रम होने हैं। नॉर्थ जोन लेवल पर अगर बात करें तो वहां पर भी इस तरह की रैलियां होनी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी रैलियां कांग्रेस पार्टी ने करनी है और उसी कड़ी में प्रदेश स्तर का जो एक तरह का धरना भी हम कह सकते हैं और उपवास भी रखा गया था वो रिज मैदान पर आज हुआ है। जी प्रदीप, बिल्कुल। तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में शिमला में कैबिनेट मंत्री भी हमें रिज मैदान पर अनशन पर बैठे हुए दिखाई दिए, तो क्या
आज और भी अलग से कोई कार्यक्रम है मनरेगा बचाओ अभियान, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस का जारी है, एक के बाद एक हम विरोध प्रदर्शन भी इसको लेकर देख रहे हैं। और इससे पहले भी जो है प्रदर्शन किया गया था, आज अनशन पर कांग्रेस के नेता बैठे हैं। तो क्या आने वाले समय के लिए भी इस तरह की कोई प्लानिंग है कांग्रेस की? आगे की रणनीति क्या रहने वाली है अब कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब ये अभियान शुरू किया था हिमाचल में, तब भी रिज मैदान पर ही मुख्यमंत्री भी और बाकी नेता बैठे थे। यहाँ पर जो है वो उस दिन भी उपवास रखा था 1 घंटे का। लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इस अभियान को चला रही है और उसके बाद जिला स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी रैलियां की गई। अब गांव के स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाना है। राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम होने हैं जिसमें प्रदेश के बड़े नेता उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन प्रदेश की अगर बात करें तो ये पूरा जो अभियान है जिस तरह से चलाया जा रहा है, उसमें लोगों को यही बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की, यानी यूपीए सरकार की जो ये योजना थी, उस योजना का नाम बदलकर क्या नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि 90% प्रदेश की आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, तो वहां पर रोजगार को क्या फर्क पड़ा है, ये लोगों को बताने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। और बड़ी बात यह है कि इस योजना से जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, इसको बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी चल रही है और लोगों के बीच यही मैसेज ले जाने की कोशिश की जा रही है कि महात्मा गांधी के नाम पर यह योजना शुरू की गई थी, लेकिन उसका नाम बीजेपी ने बदला है। तो अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कार्यक्रम कांग्रेस के रहने वाले हैं। कुछ कार्यक्रम पहले हो चुके हैं और कुछ कार्यक्रम आने वाले समय में भी होंगे। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।